हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे? सोल्युबिलिटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जब आपने सोल्युबिलिटी के बारे में डिस्कस किया तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? सोल्युबिलिटी सॉलिड इन लिक्विड में पहला केस। फिर आपने दूसरा केस क्या पढ़ा? आप बात कर रहे थे कि आपने लिक्विड इन लिक्विड के बारे में स्टडी कर लिया था। इसमें आपने सब कुछ पढ़ लिया था। आपने NaCl को किस में डिजोल्व किया था? वाटर में डिजोल्व किया था। आज सबसे पहले पढ़ा सोल्यूट सोल्यूट इंट्रैक्शन, फिर सोलवेंट सोलवेंट इंट्रैक्शन, सोल्यूट सोलवेंट इंट्रैक्शन। फिर आपने सोल्युबिलिटी पढ़ी कि कोई चीज़ पोलर होती है वो किस में डिजोल्व हो जाएगी आपके पास? पोलर में। नॉन पोलर किस में डिजोल्व हो जाएगी? नॉन पोलर में। फिर आपने एक कंसेप्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पढ़ा, इससे थोड़ा रिलेटेड। और फिर आपने क्या पढ़ा था? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू पढ़ी। उसके बाद आपने कंसंट्रेशन का डायग्राम पढ़ा था। फिर आपने टेम्परेचर के साथ, फिर पार्टिकल के साइज की बात कर दी थी आपने। सारी बातें पढ़ चुके थे। उसके बाद आप कहाँ पहुँचे थे? लिक्विड इन लिक्विड। आपने बोला पोलर किस में डिजोल्व होगा? पोलर में। एग्जाम्पल क्या दिया था? आर अल्कोहल को किस में डिजोल्व कर दिया था? पानी में। ये HCl लिया। फिर नॉन पोलर का एग्जाम्पल लिया। नॉन पोलर में आपने क्या बोला कि जैसे बेंजीन है, बेंजीन को किस में मिक्स कर दो आप? CCl4 में। फिर एक एग्जाम्पल किसका लिया? पोलर का एंड नॉन पोलर का। उसके बारे में आपने बात की, ऑयल को आप कैसे मिक्स कर दो? वाटर में। तो ये सारा कौन सा था आपके पास? सोल्युबिलिटी। कितने मिनट का काम है? 1 मिनट, है ना? आगे चीज़ समझ रहे? मज़ा आ जाए जब चीज़ा कर रखी हो तो। वह 1 घंटा किस में कन्वर्ट कर दिया? 1 मिनट में सारा रिवाइज भी हो गया। अब जो डिस्कस करना वो कौन सा? आप गैस डिजोल्व कर रहे हो जी, किस में? लिक्विड में। गैस को डिजोल्व करना लिक्विड में, उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? आपको ये बात ही बताई गई थी, जब भी गैस का जिक्र आएगा तो अब गैस के साथ कौन आ जाएगा? प्रेशर आता है। सारी चीज़ किस में डील करोगे? प्रेशर में। ठीक है जी। अब इतना होने के बाद सबसे पहले आप पढ़ते हो सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी किसकी साहब? आप पढ़ोगे सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड। ठीक है जी। ये क्या बोलता? मैनी गैसेस डिजोल्व इन वाटर, ऑक्सीजन डिजोल्व ओनली टू ए स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर। It is this result oxygen which may sustain all aquatic life. On the other hand, हाइड्रोजन क्लोराइड है, HCl गैस है, वो हाईली सोल्यूबल होती है किसमें? गैसेज में, लिक्विड में। ठीक है जी। इन लिक्विड इज ग्रेटली इफेक्टेड बाय द प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये चीज़ किससे इफेक्ट होती है आपकी? प्रेशर से और टेम्परेचर से। द सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इंक्रीज विद द इंक्रीज इन प्रेशर। अब जो सबसे हाईलाइट लाइन आपके पास कौन सी है कि सोल्युबिलिटी आपके पास क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? मिट तो रही है। ठीक है जी। यहाँ से एक बात याद रखी कि जितना ज़्यादा आप क्या अप्लाई करोगे, जितना ज़्यादा आपने क्या अप्लाई किया? प्रेशर, उतनी ही ज़्यादा क्या हो जाएगी आपके पास? सोल्युबिलिटी हो जाएगी। डन साहब। पहली बात कभी यही कहना चाहता है, जितनी ज़्यादा प्रेशर उतनी ज़्यादा। इस चीज़ का डेमो अभी यहाँ पर देख लेते हैं जी। ये क्या कहता है? मेरे पास ये गैस है, इस गैस को किस में डिजोल्व करना? लिक्विड में। सबसे पहले डब्ल्यू वेट किसका था? प्री का था। प्री को का वेट अप्लाई किया गया, मतलब पिस्टन था। सबसे पहले पिस्टन के ऊपर वेट किसका रखा जाता है? इक्वल टू प्री का। तो ये इसको कंप्रेस कर पाएगी। फिर बारी किसकी आज है? परी बैठी थी, मात्रा दूसरी आओगी, यो लव केस हो गया। यो जितना ज़्यादा वेट उतना ज़्यादा क्या? प्रेशर। ठीक है जी। ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर प्रेशर क्या है? कम है। पिस्टन के ऊपर यहाँ पर प्रेशर क्या लगाओगे आप? ज़्यादा। जितना ज़्यादा प्रेशर लगाओगे उतनी ज़्यादा गैस किस में सोल्यूबल होती जाएगी? वाटर में। तो यही बात ये कहना चाहता है, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस कंसंट्रेट, जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे उतनी ज़्यादा सोल्युबिलिटी ऑफ गैस, सोल्युबिलिटी बढ़ेगी किसी गैस की लिक्विड के अंदर। ये बात तो 2-3 दिन हो गए पढ़ रहे। इतना बात समझ में। इस बात को जिसने बताया था वो कौन था? हेनरी था। कौन था? बिगन की जड़ कौन था? हेनरी। जो क्या कर रहा है इसको समझने नहीं दे रहा। हेनरी क्या कहता है? मैनी गैसेस डिजोल्व इन, अच्छा ये वही बात आ गई। कौन आता है? प्रेशर बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी। हाँ, तो ज़्यादा गैस डिजोल्व होगी। सबसे पहले कौन बोलता है? हेनरी। क्या दिया? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया किसके बीच में?
प्रेशर के बीच में और सोलिबिलिटी के बीच में, ऑफ ए गैस इन सॉल्वेंट विच इज नोन एज हेनरी लॉज। ठीक है जी, ये बात जिसने बोल ली हेनरी ने, उसने अपना ही नाम दे दिया हेनरी लॉ। अब हेनरी चाचा जी कहते क्या हैं, दिस लॉ स्टेट दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या रखोगे कांस्टेंट टेम्परेचर पर, सोलिबिलिटी किसी भी गैस की लिक्विड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड और सॉल्यूशन। ये बोल रहा है कि जितना सोलिबिलिटी कैसी होगी, जितनी ज़्यादा इस लिक्विड के सरफेस है, ये लिक्विड है क्या सरफेस, इसके ऊपर आपने क्या रख दी, ये गैसेस थी, ये इसमें उतनी ही ज़्यादा सोल्यूबल हो जाएगी जितना ज़्यादा आप क्या अप्लाई करोगे पार्शियल प्रेशर। सबसे पहले हेनरी ने ये बात बोल दी, यहाँ तक हमारी ज़िंदगी क्या थी, हरी भरी थी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं चल रही थी। हेनरी ने सबसे लास्ट में भी यही बात बोल ली है कि हेनरी लास्ट स्टेट दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इन वेपर फेज। अब इसने क्या टर्म ऐड की जी, यहाँ पर एक वेपर फेज ऐड किया जी, क्या किया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है जी, आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। पहले सोल्युबिलिटी के बोला था, अब किसके बोल दिया, मोल फ्रैक्शन के। दोनों में थोड़ा फर्क आया, वहां पर पार्शियल प्रेशर था, पार्शियल प्रेशर था, और डायरेक्टली किसके था सोल्युबिलिटी के। यहाँ पर पार्शियली प्रेशर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन के। अब दिक्कत आती है कि ये लेकर कौन आया जिंदगी में नया तूफान, मोल फ्रैक्शन। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसके लिए परी जिम्मेदार है। अब परी पूछेगी मैं जिम्मेदार क्यों हूँ, उस टाइम मान लेते हैं कि परी डाल्टन के नाम से जानी जाती थी। डाल्टन साहब क्या कहते हैं, जो सोल्युबिलिटी है ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड इज फंक्शन है क्या जी, जैसे फंक्शन ऑफ एक्स मानते हैं, अगर मैथ में पढ़ा तो, मैथ अपना मैथ है अपना बायो है, लेट एफ ऑफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, या जो भी हम मानते हैं फंक्शन मान लेते हैं। जैसे शादी का फंक्शन होगा, शादी के फंक्शन में सारी रस्म कौन सी होगी, शादी वाले, मैरी मान लो कोई फेयरवेल का फंक्शन है तो सारी चीज़ें कौन सी होगी, फेयरवेल है। जैसे हम मानते हैं, हमने माना जो सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड किसका फंक्शन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं चल रही थी। ये बात हेनरी ने बोली थी, ये बात किसने बोल दी। अब क्या बोलते हैं, इफ वी यूज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इन द सॉल्यूशन, नई बात आएगी। अगर हम गैस से क्या यूज करते हैं, एज ए मेजर ऑफ इट्स सोल्युबिलिटी। अब उसने बोल दिया जो पार्शियल, ये सारी बात थी कि सोल्युबिलिटी किसका फंक्शन होगी, पार्शियल प्रेशर का। पार्शियल प्रेशर के फंक्शन के बाद उसने माना कि अगर मैं मोल फ्रैक्शन यूज करता हूँ किसको मेजर करने के लिए, सोल्युबिलिटी को, तो जो मोल फ्रैक्शन है वो प्रोपोर्शनल किसके होगा, पार्शियल प्रेशर। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हेनरी ने भी यही बात बोली थी, पार्शियल प्रेशर किसके डायरेक्टली, सोल्युबिलिटी के। इसने उल्टा बोल दिया, सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इज ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड, फंक्शन किसका, पार्शियल प्रेशर का। अगर आप इस सोल्युबिलिटी को फाइंड कर रहे हैं किसके टर्म में, मोल फ्रैक्शन की, तो वो मोल फ्रैक्शन गैस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पार्शियल प्रेशर के। सोल्युबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल, पार्शियल प्रेशर के। सोल्युबिलिटी किसके, पार्शियल प्रेशर के। अब अगर उसको मेजर करने लग जाए किसके फॉर्म में, मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो मोल फ्रैक्शन किसके डायरेक्टली, पार्शियल प्रेशर के। सोल्युबिलिटी पार्शियल प्रेशर के, मोल फ्रैक्शन पार्शियल प्रेशर के। तो पार्शियल प्रेशर किससे कर दिया उसने। अब दिमाग में एक बात आनी चाहिए, मोल फ्रैक्शन क्यों यूज किया। ये क्या है, पानी है जी। क्या अपने पास आईपैड का फुल मजा ले रहे हैं आप, आईपैड का फुल। गैस कौन सी है, ग्रीन ग्रीन गैस है जी, डिजोल्व कर दीजिए। ठीक है साहब, ऐसा चल रहा था। अब लोकेश ने बोला मैं तो पानी पानी हो गया, और ये कौन था, गैस थी, वो गैस डिजोल्व हो गई। मोल फ्रैक्शन कितना है भाई साहब, मैंने कौन, मेरा मन नहीं बता मोल फ्रैक्शन कितना है। डाल्टन ने सोचा कहाँ से, ऐसी क्या मजबूरी होगी कि ये आया। आपको फार्मूला पता, देख मैं फार्मूला बता दूँ, फार्मूला लिख देने, फार्मूला कौन बताता, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। मोल फ्रैक्शन को फिर जैसे ही
प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या आता है, के एच आता है, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। ये आपने क्या बोल दिया, हेनरी कांस्टेंट बोल दिया। आज तो मास्टर भी आया होगा, मास्टर ने कराया होगा। यस, झूठ बोल दे, कोई बात नहीं, मैं टाइम खराब कौन करता। करवाया था? कोई बात हाँ, नहीं करवाया सर ने। नहीं, हो गया कोई बात नहीं, मोल फ्रैक्शन कोई बात नहीं, मोल सर ने फ्रैक्शन वो सॉल्यूशन के बारे में बताया था बस। मैं बताता हूँ जी। आप इसमें गैस डिजोल्व कर रहे हो, कितनी गैस डिजोल्व करोगे साहब, तेरा मन करे वो अमाउंट बता दो। 100 ग्राम। आपने बोला मैं 100 ग्राम कौन सी गैस डिजोल्व कर रहा हूँ, मैंने बोल दिया CO2 गैस डिजोल्व कर रहे थे। वाटर था, मैंने बोल दिया कितने ग्राम पानी लिया, 90 ग्राम ले लिया। अब इसको फाइंड भी तो करना होता है ना कि कितने ग्राम डिजोल्व हुई है, कितनी अमाउंट हो गई इसमें। वाटर का भी खुद का कुछ प्रेशर होता है और गैस का भी खुद का कुछ प्रेशर होता है जी। और फिर सॉल्यूशन का भी कुछ प्रेशर आएगा, इसलिए तो उसने पार्शियल प्रेशर का यूज किया है। अब कितनी गैस के ऊपर प्रेशर लगाएगा वो भी तो है। इब कई बार कौन होया करता जो तामे क्लास में बैठे हो जी, इब मेरा मन कर रहा है तामे बैर मिलो तो मैं तामने बैर दम कैस को, क्योंकि तामे आओ तामे थोड़ी इज्जत रखोगे मास्टर। अगर तुम्हारे साथ कोई और खड़ा हो दम काट देगा, मुझने तो कौन दम कह सकता, हक बनता मेरा थोड़ा। तो CO2 खुद का प्रेशर है, इसी खुद की अमाउंट है, खुद के बच्चे कुछ बोला जा सकता, दूसरे के बच्चे को नहीं बोल सकते। तो इसकी खुद की अमाउंट है, सबसे पहले इसकी खुद की अमाउंट है। तो आपने बोला ये इसकी गिवन अमाउंट थी, मैंने इसके मोलर मास से डिवाइड कर दिया, इसके मोल इतने आ गए, वो मोल बोल दिए N1। फिर आपने बोला वाटर है, उसको किससे डिवाइड कर दिया, 18 से, इसके मोल क्या आ गए, N2। आप बोलोगे कि हाँ इसका कुछ अमाउंट, इसका कुछ प्रेशर और फिर इसका पार्शियल प्रेशर, 3 प्रेशर, इसका प्योर वेपर प्रेशर, इसका पार्शियल प्रेशर और इसकी अमाउंट। डिट्टो तीनों चीजें किसके लिए होगी, वाटर के लिए। लेकिन अपने को डिजोल्व कौन करना है, गैस, किस में, तो मोल फ्रैक्शन किसकी लेंगे, गैस की। तो बोलूंगा ना मैं बोलूंगा N1 डिवाइडेड बाई क्या, N1 प्लस N2 मोल फ्रैक्शन ऑफ N1। यहाँ से मैं बता पाया ना कि मेरे को जो चीज़ डिजोल्व करनी है उसकी अमाउंट कितनी है, मैं उसी के हिसाब से प्रेशर बता रहा हूँ। तो ये प्रेशर वही है, प्रेशर तो हर जगह लग रहा है, हर वाटर के ऊपर भी लगेगा, गैस के ऊपर भी लगेगा, लेकिन बात किसके ऊपर चल रही है, CO2 इन वाटर। पढ़ना क्या है, गैस इन लिक्विड, नॉट लिक्विड इन गैस। अब जिसकी बात करनी है उसका यूज करता हूँ, और कोई बात है तो अब पूछ, उससे आगे फिर बढ़ूंगा अगर कोई डाउट रह गया तो। हमने इसमें गैस के मोल्स निकाले, हाँ, उसको हेनरी लॉ से, हेनरी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके जो गैस प्रेशर आएगा वो गैस का होगा, जो सिर्फ गैस का प्रेशर है सॉल्यूशन का जो वो प्रेशर है जो जरूरी पार्शियल प्रेशर लगा रहा हूँ गैस को लिक्विड में डिजोल्व करने के लिए, जो लगाया गया वो। हाँ ठीक, हाँ जी। सोलिबिलिटी पढ़नी है, सोलिबिलिटी तभी पढ़ेंगे जब गैस को किस में धकेल दें, लिक्विड में। सिंपल सी बात है, जैसे मेट्रो में धक्का मार के, बस में धक्का मार के चढ़ाया करा। और बात कुछ, सॉरी परी आगे बढ़े। मतलब जो लगाया गया है उस वो ही है ये, ना गैस का है ना सॉल्यूशन का है, मतलब जो हमने लगाया है एक्सटर्नली। हाँ एक्सटर्नली चल रहा है फिलहाल। कितना वेपर उसका आएगा वो राउट्स ला के, ये मैंने 2-3 चीज़ और होता है ना, P0A यानी इसका खुद का प्योर, फिर इसका पार्शियल, फिर इसकी मोल फ्रैक्शन, ये कैलकुलेट करने के लिए फिर मैं राउट्स ला का यूज करूँगा। फिलहाल किसके ऊपर काम चल रहा है, हेनरीला का। अभी तो हम इसको गैस को डिजोल्व कर रहे हैं, वो प्रेशर आएगा कितना उस चीज़ को निकालने के लिए फिर दोनों के लिए किसका यूज करूँगा मैं, राउट्स ला का। वह थोड़ी ही दूसरी कहानी, हल्की सी, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। हाँ साहब चल रही, इससे आगे बढ़ते हैं। अब मैं पूछता हूँ ना, बताता हूँ, बहुत दिन हो गए था मास्टर चुपचाप बताया कि जा प्रेशर KH N2 मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मैं +0 लिख दूँ, लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी मर्जी, मैं पढ़ाऊँ हूँ। तो y = मैंने क्या लिखा, mx + c। अब हम जिक्र कर रहे हैं कि मैंने CO2 डिजोल्व की या मैं क्या डिजोल्व करूँ, HCl, मर्जी मेरी।
हम HCl लेंगे तो ज़्यादा अमाउंट में डिजोल्व हो जाएगी, CO2 थोड़ी कम होगी, ये पता आपको। y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये कैसी इक्वेशन आएगी? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है परी? अगर y इज इक्वल टू mx प्लस सी लिखा तो कैसी इक्वेशन होती है? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। मानेगी? मान लेते, अच्छी बात है, वरना प्रूव करके दिखा देता। जो y, ये y एक्सिस है, कौन है? y एक्सिस के पैरेलल कौन है? P। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। फिर लिखोगे C इंटरसेप्ट आपके पास क्या है? 0। ये होता है इंटरसेप्ट। कोई बात गलत हो तो बता देना वे लोकेश। इंटरसेप्ट, ये y एक्सिस के ऊपर जो डाटा था इसको आपने क्या बोला? पार्शियल प्रेशर। m आपके पास क्या होता है? स्लोप होता है। m क्या आपके पास? स्लोप होता है। x क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। अब अगर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है तो कैसे आई? स्ट्रेट। अब बोलेगी इसका स्लोप, स्लोप क्या आता है? KH आता है, हेनरी कांस्टेंट आपके पास। ये किसका ग्राफ है आपके NCERT में? HCl गैस का। अभी अपने को पता नहीं है इस तरह से किस तरह से आई है ना, स्ट्रेट लाइन। 2 मिनट अगर मेरे को देना चाहो लोकेश, कीमती समय आपका, मेरे पास तो समय है, आपके पास समय नहीं है। आपके समय के हिसाब से मैंने बोला y, ये मैंने बोला x। मैं मानता हूँ m की वैल्यू कितनी लेता हूँ मैं, c की वैल्यू मैंने क्या लिख रखी है, तो y इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 0 क्या बनता है? y इक्वल टू x। फिर मास्टर ने देख छोटा सा डायग्राम बनाया, ज़्यादा बड़ा कौन बना दे, ठीक है जी। मैं लिखा 1 2 3 1 2 3, ये x गलत लिखते हैं, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। अगर मैं x की वैल्यू 1 लूँगा तो y कितना आएगा? अगर x2 लूँगा तो y कितना? ये 3 लिए तो कितना? मैंने बोला 1 पे वैल्यू कितनी, 2 पे वैल्यू कितनी आई, 3 पे वैल्यू कितनी आई? 3। जब मैंने इन सभी को मिलाया तो इक्वेशन कैसी आती है? कैसी? स्ट्रेट लाइन। ये इक्वेशन इससे मिलती जुलती थी तो कैसी इक्वेशन आती है? स्ट्रेट लाइन। कैसी इक्वेशन आती है? जब भी मैं बोल लूँ ऐसी इक्वेशन तो कैसी? स्ट्रेट लाइन। आपसे मान लेगी? मान लेगी। हेंस प्रूफ, अपने को आता थोड़ा बहुत। आगे बात करते हैं जी। इतनी बात तो हो गई, फिर बात आई कि हाँ चलो जी थोड़ा और आगे बढ़ा जाए, ज़िंदगी में पीछे नहीं रहते। KH आपने बोला हेनरी कांस्टेंट। KH को कौन कौन से फैक्टर क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। KH को कौन कौन से फैक्टर क्या करेंगे? इफेक्ट करेंगे। उसके बारे में फिर लोकेश बोलता है, सर अगर आप किसकी बात करोगे? गिवन टेम्परेचर पर बात करते हो। मैं अगर गिवन टेम्परेचर पर आपको डाटा प्रोवाइड करूं तो जो KH होता है, KH की जो वैल्यूज है वो डिफरेंट गैसेज के लिए क्या होगी? डिफरेंट गैसेज के लिए वैल्यू क्या रहेगी जी? डिफरेंट रहेगी। KH की क्या आएगी? एक न्यूमेरिकल डाटा है जी, न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो हर गैसेज के लिए क्या रहती है? अलग अलग। जब आप किसी गिवन टेम्परेचर पर बात करते हो, ये बात इसने किस पर बोली? गिवन टेम्परेचर पर। अगर मैं इससे पूछ लूँ गिवन प्रेशर के ऊपर बात करो जी, गिवन प्रेशर के ऊपर बात बताई थी लाडले, बता के बताई थी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस गिवन। हाँ फिर बता पूरी यार, गिवन प्रेशर का तो मैंने 2 मिनट 1-2 सेकंड में खत्म कर दो। इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, गिवन प्रेशर लाडले, गिवन प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट होता मतलब। प्रेशर कांस्टेंट से टेंपरेचर पे डिपेंड होगी। इसने बोला किसी गिवन प्रेशर पर अगर KH की वैल्यू क्या होती है? KH की वैल्यू इंक्रीज होने से सोल्युबिलिटी क्या होती है? बेटी डिक्रीज होती है। क्या होती है? KH की वैल्यू इंक्रीज होने से सोल्युबिलिटी की वैल्यू क्या होती है? और फिर एक बात और बोली थी कल, किसने? लोकेश ने। टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज। टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज होने से KH की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज। और KH की वैल्यू इंक्रीज होने से सोल्युबिलिटी की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्या होती है? डिक्रीज हो रही है। मान ही नहीं रहा। क्या नहीं हो रहा? मान ही नहीं रहा। मैं बोलता हूँ, मैं ड्यूली, मैं कोक पीता हूँ। कोक मैंने कहाँ पर पी? मैं रूम टेम्परेचर की बात करता हूँ। मैंने रूम टेम्परेचर 25 के बजाय कितना ले लिया?
30 डिग्री सेल्सियस। मानो कि जो मैं क्या करा दुकान के बाहर ड्यू रखी थी, चक दे बैठ गया, मैं सोचा मेरा पिन का जिक्र है, मैंने क्या पीने का मन है कि मैं ड्यू पी लूं। लेकिन आपको पता है सॉफ्ट ड्रिंक में CO2 होती है, किस में, लिक्विड में डिजोल्व। अब जैसे टेम्परेचर आपके पास क्या है, हाई है, टेम्परेचर क्या है, KH की वैल्यू उसके लिए क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो CO2 गैस की सोल्युबिलिटी लिक्विड में क्या होगी, कम होगी। अगर CO2 गैस की लिक्विड में सोल्युबिलिटी कम होगी तो मेरे को वो कैसे लगेगी, कैसी लगती है, कड़वी कड़वी गरम गरम लगती है, खारापन आता है उसमें। लेकिन जैसे आप ड्यू लेन गए, अब हम कौन सा फ्रीजर में से पी रहे हैं, टेम्परेचर मैंने माना कितना, -5 डिग्री सेल्सियस पर। अब चिल्ड है वो, क्या आपके पास चिल्ड है बिल्कुल। अब जब मैं उसको पीऊँगा तो CO2 की सोल्युबिलिटी H2O में या लिक्विड में क्या आपके पास अच्छी खासी होगी। अब जैसे ड्यू पीऊँगा तो मेरे को झंझनाहट सी फील होती है जीभ के ऊपर, मेरे को मज़ा आएगा, मज़ा आपको भी आएगा। अब वो जो झंझनाहट सी है वो किसकी वजह से, CO2 की वजह से। क्या CO2 गैस अच्छी तरह से डिजोल्व हो जाती है। आप क्या करोगे, आपने क्या लिया कोक की, अगर ग्लास वाली बोतल लेते हो, आपने उसको क्या किया, पहले उसको क्या करते हो, शेक करते हो, शेक करने के बाद एकदम से क्या किया, कैप को ओपन करते हो, तो क्या होता है, ये बोतल आपके पास उसके नेक, इसमें सी की आवाज़ आएगी और आपका लिक्विड क्या होगा, बाहर होगा। डन, यस सर। इसके लिए अब आपको डाटा प्रोवाइड किया गया, सर मान नहीं सकते कि ऐसा होता है। ऐसा होने के लिए फिर मैं किसके पास आता हूँ, लव केस के पास आता हूँ। मैं बोला देख ये नाइट्रोजन था, ये नाइट्रोजन 293 केल्विन पे, ये नाइट्रोजन 303 पे। मैंने बोला जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर के बढ़ने से KH की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज। KH की वैल्यू की इंक्रीज होने सोल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। मैंने बोला एक डाटा नहीं है मेरे पास, ऑक्सीजन का डाटा भी। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर के बढ़ाने से KH की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, सोल्युबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये KH की वैल्यू हर एक गैस के लिए क्या गिवन है, H2 के लिए डाटा क्या है, अलग। हीलियम के लिए डाटा कैसा है, अलग। आर्गन के लिए डाटा क्या गिवन है, अलग। क्या किसी का डाटा सेम है, नहीं है जी। अगर डाटा सेम है, फॉर्मल्डिहाइड आपके पास, ये कौन है, मीथेन, और उससे आगे आप किसकी तरफ बढ़े, विनाइल क्लोराइड की तरफ। हर एक का डाटा क्या गिवन है, डिफरेंट डिफरेंट। जो क्या शो कर रहा है आपको, सोलिबिलिटी, KH की वैल्यू डिफरेंट, तो उसकी सोलिबिलिटी भी लिक्विड के अंदर क्या होगी, डिफरेंट होगी। ये बात आई समझ। यहाँ तक कोई बात पूछनी हो ये मत कहना देना, आज के लिए बस है, पहले बता रहा हूँ। डन, हाँ जी साहब, यस सर, पढ़ोगे इसको घर जाके, यस यस मैम, पढ़ लिया था वैसे तुमने। पढ़ लिया। अब पढ़ लिया तो आपकी सेवा में हम हाजिर करते एक छोटा सा क्वेश्चन। पहले हम आपके लिए क्या लेके आए हैं, एक सोल्ड क्वेश्चन है जो किसका है, NCERT का, अपनी तरफ से कुछ है भी नहीं। वो बोलता है, क्या बोलता है जी, कवि क्या कहना चाहता है, कवि कहना चाहता, सुनिए जी। इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, टेम्परेचर कितना है, 290, द गैस कौन सी है, नाइट्रोजन। हाउ मैनी मिलीमोल्स, क्या जी, मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, किस में डिजोल्व करनी है जी, 1 लीटर। एज्यूम दैट N2 एक्सेट्स ए पार्शियल प्रेशर कितना दे दिया जी, 0.987 बार। हेनरी कांस्टेंट बताना किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए। टेम्परेचर क्या है, सेम। ओ गिवन दैट हेनरी ला कांस्टेंट, हेनरी ला कांस्टेंट गिवन है भाई, बतानी क्या है, इसके मोल्स बताने, किसके, प्रेशर दिया हुआ है, KH दिया हुआ है, निकालना क्या है, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, मोल्स ऑफ H2। ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू क्या करनी है। अब मिली मोल से तो ये मान सकते हैं क्या कि ये बहुत ही क्या होगा, कम होगा सॉल्यूट के अमाउंट किससे, तो मैं इसको नेगलेक्ट कर सकता हूँ क्या, कर सकता हूँ। आप वाटर के मोल किस तरह से फाइंड करें, कितना गिवन है, 1000 लीटर, किससे डिवाइड कर दो, मोलर मास से, तो कितने आ जाएंगे इसके मोल, 55.55। यही बात है। प्रेशर था, किससे डिवाइड कर दिया, KH से,
वैल्यू आ गई किसकी, मोल फ्रैक्शन की। आपको मोल फ्रैक्शन का डाटा पता है जी। अब एक यही बात बोल रहा है कि एन क्या वेरी वेरी लेस देन किससे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन किससे, वाटर से। सोल्व करोगे और वैल्यू लिख दोगे। आसान सा एग्जाम्पल है, इसमें कोई ज़्यादा वो लंबी चौड़ी कहानी नहीं है जी। ठीक है जी, अब इसके बारे में आप अपनी राय ज़रूर पेश करें। इसका सॉल्यूशन है आपके पास H2S ए रोटन टॉक्सिक गैस, रोटन एक्स में ये क्या लिखा, H2S लिखा है जी, रोटन एक्स में है, इज यूज्ड फॉर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस इफ द सोल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर। H2S को सोल्यूबल किस में किया गया है, वाटर में। किस पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। क्या गिवन है, 0.195 मोलल या मोलर, मोलल। छोटा m किसके लिए होता है, मोलैरिटी के, मोलैलिटी के, मोलल। क्या कैलकुलेट करना है, KH कैलकुलेट करना है। ठीक है साहब, फार्मूला आपने बोला पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल है, KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। गैस कौन सी, H2S। कैसे कैलकुलेट किया जाए साहब, कुछ भी नहीं दिया इसमें, क्या कुछ भी नहीं दिया मास्टर, प्रेशर तो दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया। क्या दिया प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर प्रेशर किसके इक्वल, 1 बार के इक्वल या 1 ATM के इक्वल, जो आपका मन करे। KH की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड। मोल फ्रैक्शन किसके, मोल ऑफ H2S, मोल ऑफ H2S प्लस मोल ऑफ H2O। H2S के कितने मोल हैं, दिए नहीं हुए, दिए नहीं हुए। लड़ले देख, उसने बोला 0.195 क्या दे रखा है, मोलल, मतलब मोलैरिटी दे रखी है। मोलैरिटी क्या होती है, आपने इतने अमाउंट ऑफ मोल्स को डिजोल्व कर दिया किसमें, 1000 ग्राम में, किसमें, 1000 ग्राम, वाह 1 kg ऑफ दिस सॉल्वेंट। तो सोल्यूट की अमाउंट दे रखी है, अमाउंट नहीं, सोल्यूट क्या दे रखे है, मोल दे रखे, क्या दे रखे हैं, मोलैलिटी की डेफिनेशन होती है कि इतने नंबर ऑफ मोल्स को डिजोल्व कर दिया किसमें, 1000 ग्राम ऑफ वाटर में। इसने वाटर बोला है, तो ये वैल्यू कितनी है, 0.195। तो ये वैल्यू भी कितनी होगी, 0.195। इसके अमाउंट चाहिए, इसके मोल चाहिए, तो कितने में डिजोल्व किया था, 1000 में। मोलर मास कितना, 18। कितना आता है, डन। क्या बता दोगे, सो इजी, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, आसान है। आपकी सेवा के लिए मैं एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिखकर छोड़कर जा रहा हूँ जी, हम आपको बता देंगे, कल आपसे पूछ लेंगे, ठीक है। PDF आपको मिल जाएगी। हेनरिला की एप्लीकेशन बताओ भाई, मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत करके आया हूँ। हाँ जी, कहाँ पर, जल्दी बताओ, आज मैं पूरा करना चाहता हूँ हेनरिला, कुछ छोड़ना नहीं चाहता। solubility of gas in liquids, गैस को लिक्विड्स हाँ जी, सबसे पहले वो बोला कि मेरे को अगर CO2 गैस किस सॉफ्ट ड्रिंक में डिजोल्व करनी है जी, तो जितना ज़्यादा मैं प्रेशर अप्लाई करूँगा उतनी ज़्यादा CO2 गैस किस में डिजोल्व हो जाएगी, सॉफ्ट ड्रिंक में, पहली एप्लीकेशन। फिर जो आपके पास स्कूबा डाइवर्स होते हैं, जो गोताखोर होते हैं, वो गोताखोर क्या करते हैं, जैसे इस समुद्र में क्या लगाते हैं आपके पास, छलांग लगाते हैं। तो जैसे टॉप से मैं कहाँ जाता हूँ जी, समुद्र की गहराई पर जाता हूँ, टॉप से बॉटम में जाने पर प्रेशर क्या हो जाता है जी, आपके पास इंक्रीज हो जाएगा। अगर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो मेरे बल्ब के अंदर क्या है जी, O2 गैस। बल्ब के अंदर, बल्ब कैसा, लिक्विड, तो बल्ब के अंदर CO2 गैस की सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी जी। लेकिन जैसे ही मैं बॉटम से कहाँ आऊँगा, टॉप पर, तो प्रेशर अब क्या होगा, डिक्रीज। प्रेशर कम होते सोल्युबिलिटी भी क्या होगी, कम।
सोलिबिलिटी कम होती है आपके पास जो आपके नसें हैं उनके अंदर, जहाँ से ब्लड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, उसमें क्या बनने स्टार्ट हो जाएंगे, बबल्स। और आप बायो के स्टूडेंट, आपको अच्छे से पता है जैसे ही क्या बनते हैं, बबल्स बनते हैं, तो उससे क्या होता है, पेन होता है। इतना पेन हो सकता है कि बंदे की क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। पता है, तो बबल्स बनते हैं। ठीक है जी। एक टाइप से अगर खून बह रहा है उसके अंदर क्या बन गया, बबल्स बन गए। जैसे आपने कभी लेवल जो मिस्त्री यूज करा, लेवल वाली नलकी देखी है, पतली ही, वो लेवल करते तो क्या करते हैं, पाइप किस चीज़ की? लेवलिंग की ग्रांचेजे लगी है, मिस्त्री लगे हैं, तो एक पाइप होती है बिल्कुल पतली सी, छोटी सी, लंबी, वाइट कलर की, जानते अपन मिस्त्री को नहीं बनना अपन अवेयर आगे। ठीक है जी। लेवल करने से पहले इसमें से क्या फ्लो कराते हैं, और ये कहते हैं कि इसमें से क्या निकलने से चाहिए, बबल्स। इसमें बीच में क्या नहीं होना चाहिए, आवाज़ नहीं होना चाहिए, कि लेवल क्या हो जाए। तो सेम, ठीक है जी। सिंपल सी बात है, अगर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो सोलिबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ब्लड में सोलिबिलिटी कम होने से बंदे क्या हो सकती है, ऑक्सीजन की सप्लाई क्या होगी, कम। ठीक है जी, वो भी ऐसे, इतना तो पता। अब इस चीज़ की कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, अब जो पीछे ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर जाते हैं साथ में, उसमें क्या होता है, 11.7% हीलियम रखते हैं, 56.2% नाइट्रोजन और 32.1% क्या, ऑक्सीजन। ऐसा करने से क्या होगा, हर एक की पार्शियल प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, प्योर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी। अगर सारी चीज़ें, अब पार्शियल प्रेशर की वैल्यू अलग होने से अब सोलिबिलिटी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। किसकी, गैस की। किसके अंदर, अगर सभी की चीज़ें सेम होती तो क्या हो जाती, तो पता चला का क्या यूज है, पार्शियल प्रेशर क्यों यूज किया, पार्शियलिटी कर दी। क्या कर दी, अगर ऑक्सीजन होती तो बंदे की क्या हो सकती थी, डेथ। अब उसके डेथ से बचाने के लिए क्या किया गया, पार्शियलिटी कर दी गई। किसके साथ, प्रेशरों के साथ। किसका प्रेशर, गैसेज का प्रेशर। फिर हम वैष्णो देवी माता के दर्शन करने चले गए। कहाँ, वैष्णो देवी माता के दर्शन करने चले। जैसे ही वैष्णो देवी माता के दर्शन करने जाते हैं, तो वैष्णो देवी माता का मंदिर कितने किलोमीटर है ग्राउंड से, 15 किलोमीटर। जैसे हम चढ़ते हैं, चढ़ाई करते करते प्रेशर क्या होगा, कम। प्रेशर के कम होने से हमारे ब्लड के अंदर गैस की सोलिबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। डिक्रीज होने से फिर हम अफवाना स्टार्ट करें, इस तरीके पेन होना स्टार्ट हो जाएगा जी। ठीक है, उल्टियाँ स्टार्ट हो जाती है, उसको क्या बोला जाता है, एनेक्सिया बोला जाता है। ठीक है जी, ये किसकी वजह से होता है, सोलिबिलिटी क्या होगी, कम होगी जी। आई बात समझ में। उसके बाद वो क्या कहता है जी, हम कहाँ क्या पढ़ रहे थे, लिमिटेशन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे, किसकी, हेनरी ला। ओला, इसमें सबसे पहली लिमिटेशन क्या है, ये कहाँ काम करता है, आइडियल कंडीशन पर। कहाँ काम कर रहा है जी, आइडियल कंडीशन। आइडियल कंडीशन क्या होता है, जब प्रेशर क्या हो और टेम्परेचर क्या हो। इस सारे लॉ की खास बात ही क्या थी, प्रेशर कम कर दो, प्रेशर कम कर दो, प्रेशर कम कर दो। प्रेशर हाई हो गया तो क्या हो जाएगा, अभी कोल्ड ड्रिंक पीनी है तो फ्रिज में धर के पी इसका, वरना नहीं पी सकते। इस अल्लाह का क्या करा, जब लाइट की जरूरत पड़े। ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि हाँ हर जगह वैलिड हो। तो ये बोल रहा है कि अगर आप मेरे साथ डील कर रहे हो तो मैं आपके साथ वहीं डील कर सकता हूँ जहाँ प्रेशर क्या हो कम, टेम्परेचर क्या हो हाई। फिर दूसरा बोला था, मोलिक्यूल ऑफ द गैस शुड नॉट डिसोशिएट और एसोसिएट इन द सॉल्यूशन। आप ये चीज़ तब तक वैलिड कर सकते हो जब तक ना तो एसोसिएशन हो ना क्या हो। अगर ऐसा हो गया तो फिर चीज़ें क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी। दैट इज द गैस एट सेम मोलिकुलर स्टेट इन द लिक्विड एज वेल इन गैसेस फेज, कि उसकी अमाउंट न बढ़ेगी ना घटेगी, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे ही आप HCl को पानी में डिजोल्व करते हो तो H पोस्ट वन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन तो होगा ही आपके पास। अब आप क्या यूज करते हो, दिस गैस शुड नॉट रिएक्ट केमिकली विद द सॉल्वेंट टू फॉर्म एनी कंपाउंड। फॉर एग्जांपल ये बोलता है कि NH3 आपके पास H2 क्या बना रहा है, NH4OH। ठीक है जी, ये आगे किस में डिसोशिएट हो जाता है जी, NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो इसने क्या शो कर दिया, पहले क्या हुआ एसोसिएशन, फिर क्या हुआ डिसोसिएशन।